हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 8 की है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें ये आइडेंटिटी लगाकर इसका फैक्टर ज्ञात करने हैं। यानी कि ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये आइडेंटिटी लगाकर हमने इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी कि जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो उसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म ही होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो ये 2a क्यूब है, तो आइडेंटिटी में a क्यूब की फॉर्म में है, तो हम इसको 2a की पावर क्यूब की फॉर्म में रख देंगे, प्लस b क्यूब, तो b IGT आ जाएगा, प्लस ये 12a स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 3a स्क्वायर भी है, तो ये 3 तो आया, 3 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 आएगा, इंटू a की वैल्यू 2a है तो 2a स्क्वायर, इंटू b की वैल्यू b क्यूब है तो यहाँ पर b आ जाएगा, b की वैल्यू b है तो b आएगा, प्लस 6 है, यहाँ पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 है, इंटू a की वैल्यू 2a है तो हम यहाँ पर एज 2a रख देंगे, इंटू b की वैल्यू b है तो b स्क्वायर रख देंगे। तो जब हम आइडेंटिटी को के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 2a इंटू b स्क्वायर आएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो हमारी इक्वेशन है, जो कि हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रखा है, वो हमारी इसके अकॉर्डिंग आ रही है a प्लस बी क्यूब। यानी कि अगर हमारा ये है और ये b है तो हमारा किस फॉर्म में बन रहा है, 2a प्लस b का होल क्यूब। सो टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ये जो क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से लगेगी। यानी कि जो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग बराबर है, तो ये पूरी इक्वेशन 2a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होगी। तो सो फैक्टर कौन क्या हो जाएंगे, फैक्टर 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। 2a प्लस b का होल क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसमें डिजिट हमारी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन इसमें साइन चेंज कर दिए गए हैं, जो कि ये माइनस, यहाँ पर पहले प्लस था और यहाँ पर अब 8a स्क्वायर, ये दोनों डिजिट काहे की आ गई हैं, माइनस की। तो डिजिट के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉपर्टी है इसमें वो ये वाली लगेगी। इसमें आइडेंटिटी a माइनस बी के होल क्यूब की लगेगी। तो इसको जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको भी हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो 2a क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस आइडेंटिटी में 3 है तो 3 इंटू a की वैल्यू 2a है तो 2a स्क्वायर इंटू b की वैल्यू b है, प्लस 6 है यहाँ पर 3 इंटू 3 हमारा यहाँ पर है और 3 इंटू b स्क्वायर तो b की वैल्यू b है तो b स्क्वायर हो गया, इंटू a की वैल्यू 2a। तो इस प्रकार हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया है। तो जब हमारी ये पूरी आइडेंटिटी a माइनस बी के इक्वल है, हमारा ये है और ये v है, तो ये भी जो है, ये इक्वेशन भी आपकी
2a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगी। इस प्रकार इस एक्सपेंडेड फॉर्म की जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि इस एक्सपेंडेड इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं वो होंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो यानी कि हमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस की प्रॉपर्टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। जब हमारी यहाँ पर और जब पहली स्टार्टिंग जो है अगर प्लस और प्लस से होती है तब हम प्लस के आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस की है तो हम a माइनस बी के होल क्यूब की प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी को पुट करेंगे। तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको अरेंज करते हैं। तो 27 है 3 की पावर 3 हो जाएगी और माइनस 5a क्यूब, जब हम इसको 5a क्यूब जो है वो आपका जब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 125a क्यूब ही आएगा, माइनस ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, यानी कि हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये a क्यूब हो गया और माइनस b क्यूब हो गया, माइनस 3 है 3 इंटू a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b हमारा 5a है तो यहाँ पर 5a हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा a क्यूब है तो पहले हमें a क्यूब लाना है, तो 27 का 3 का क्यूब हो गया, माइनस 125a क्यूब है तो इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो ये b की वैल्यू है b, तो ये 5a का क्यूब हो गया, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है और a की मल्टीप्लाई जब 3 बार टाइम होगी तो a क्यूब भी आएगा, तो 5a क्यूब इक्वल टू द 125a क्यूब, माइनस आइडेंटिटी में हमारा 3a स्क्वायर भी है तो माइनस 3 हमारा आइडेंटिटी का आ गया, a स्क्वायर हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें a की वैल्यू यहाँ देख लेना है, a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया, इंटू b की वैल्यू b है हमारा तो b की वैल्यू b क्या है 5a, तो यहाँ 5a रख दिया, प्लस नेक्स्ट क्या है 3, तो 3 तो आएगा ही, इंटू b की वैल्यू क्या है b है हमारा 5a और वहाँ पर b स्क्वायर है तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू a है a की वैल्यू 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमने इसको अरेंज किया अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और जब आइडेंटिटी हमारी ये है तो ये किसके इक्वल है a माइनस बी के होल क्यूब की, तो यही आइडेंटिटी जब यहाँ पुट है तो ये भी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी 3 माइनस 5a के होल क्यूब के, यानी कि जो फैक्टर हैं वो होंगे आपके 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, यानी कि जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म ये आएगी, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल है ये जो हमारी इक्वेशन है इसके फैक्टर्स ये होंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ये हमारा 64 है तो 4a का होल क्यूब माइनस ये 27b क्यूब है तो 27b क्यूब जो है आपका 3b का होल क्यूब ये लिख सकते हैं, माइनस अब ये 144 है, ये हमारा a हो गया ये b हो गया, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ 3 लगा है तो हम यहाँ 3 पहले पुट करेंगे, इंटू a स्क्वायर है तो हम a की वैल्यू 4a स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, फिर
इंटू बी है तो बी की वैल्यू 3b पुट कर देंगे। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस 108 है तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ 3 पुट करेंगे। हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो कुछ भी है हमें ये बता रहा है। हमें कोई भी 4 4 या 3 3 जा कुछ नहीं करना है। अगर 3 है यहाँ पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने 3 की वैल्यू लगा दी। a स्क्वायर b है तो हमने a की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो हम 4a स्क्वायर लगा देंगे। और b की वैल्यू 3b है तो हमने सीधे क्या लिख दिया 3b। अगर हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यही आएगा 144a स्क्वायर b। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं करके। 3 इंटू 4 4 जा 16 होता है और a स्क्वायर हो गया इंटू 3b। तो देखिए 14 3 जा 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144 आ गया। ये डिजिट का 144 आ गया और a स्क्वायर b। देखिए स्टूडेंट्स ये 144 a स्क्वायर b तो आया है 144 a स्क्वायर b। तो कोई भी आपको ऐसी इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर उसका खुद ब खुद होगा। हमारा 3 है और b की वैल्यू क्या है 3b, तो इंटू 3b का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है। इंटू a है हमारा 4a, तो यहाँ पर हमने रख दिया 4a। तो जब ये आइडेंटिटी, जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो a इस एक्सपेंडेड फॉर्म की जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है वो a माइनस बी की होल क्यूब आ रहा है, तो इसकी भी अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। यानी कि जो फैक्टर हैं वो होंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। आंसर। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी क्यूब प्लस 1/4 पी। ये हमारा फ्रैक्शन में है आंसर, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आंसर खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। तो ये 27p है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन, ये 216 है तो जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है, तो 1/6 का होल क्यूब। तो देखिए 1 का होल क्यूब है अपॉन 6 का होल क्यूब है, तो 1 का तो है जितनी भी आप जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 6 का कितना होगा 216। तो देखिए ये डिजिट आपकी एजिट आ जाती है। तो 1/6 का होल क्यूब माइनस, ये हमारा a है और ये b है। तो 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे इंटू a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 3 है तो 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर इंटू v की वैल्यू 1/6। जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपका 9/2 p स्क्वायर ही आएगा। देखिए आप 3 इंटू 3 p स्क्वायर इंटू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3p स्क्वायर नहीं होगी 9p स्क्वायर, क्योंकि 3p स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9p स्क्वायर होगा। तो फिर से एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देखिए 9/2 ही तो आया 9/2p स्क्वायर। तो जब आपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो वैल्यू वैसी ही होगी जो कि यहाँ पर लिखी होगी। प्लस 1/4 p है तो यहाँ पर हम ये वाई लगाएंगे तो 3 तो आएगा ही आएगा, इंटू b की वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू स्क्वायर है, 3b स्क्वायर है और यहाँ 3 हमने लगा दिया इंटू 1/6 b है इसीलिए 1/6 आया। अब उसमें स्क्वायर लगाया तो हमने उसको होल स्क्वायर कर दिया है
ए की वैल्यू क्या है हमारी 3p। तो वही पुराने क्वेश्चन के तरह जब इस एक्सपेंडेड फॉर्म की जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है वो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म की जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या होगी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो फैक्टर होंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, क्योंकि यहाँ पर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। इस प्रकार हमारे इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सपेंडेड पॉलिनोमियल का जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये होगा, या फिर इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो आपके ये 3 फैक्टर्स होंगे। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन नंबर 8 है।